जुदाई तफरीक लड़ाई शैतान दा पसंदीदा अमल है। जिथे तुसीं वेखो ना, जिस घर विच चंगे भले खुशहाली नाल और अमनो सकून नाल रहंदे ने, मियाँ बीवी प्यार मुहब्बत नाल रहिंदे ने, कोई जी उत्तों आया है ते ओहदे बैठिया दोवें एक दूसरे के खिलाफ बोलन लग पे, तू तकार हो गई, आवाज़ां बुलंद हो गई, तो समझो या वो शैतान है तो या शैतान का चेला बन के आया है। तो फिर आराम ना पता क्या, मैं तो कुछ भी नहीं आख्या। क्यों भाई? नहीं मैं तो कुछ भी नहीं आख्या, मैं तो वैसे एक गल ही की सी। मैं कहा चलो मैं तस्दीक कर लवां भी इंज है कि नहीं, और मैं तो कुछ नहीं आख्या, लड़े तो आपे ही ने। जड़ा मियाँ बीवी की लड़ाई करवाए समझो शैतान है या शैतान का चेला है। हाय मेरे अल्लाह, जादू करवाया जाता है लड़ाई वास्ते, तफरीक वास्ते, जुदाई वास्ते। जादू दियां जिन्नियां किस्मां ने, उन्हां विचों पहली किस्म सहरे तफरीक। केड़ी किस्म? सहरे तफरीक। पहली किस्म है सहरे तफरीक, जुदाई पाउण वाला, लड़ाई करवाउण वाला जादू। ये भरावां भरावां विच भी हो सकता है, भैणां भरावां च भी हो सकता है, औलाद और वालदैन के दरम्यान भी हो सकता है, मियाँ बीवी के दरम्यान भी हो सकता है। और जो आखिरी पहलू ना मियाँ बीवी वाला, ज्यादा यही होंदा है। अगर किसी ते सहरे तफरीक हो जाए, किसी ने जुदाई वाला लड़ाई वाला जादू करवा दिता है, कर दिता है, किवें पता लगेगा कि जादू होया है? क्यों भाई? अगर किसी ते होया है, भरावां भरावां ते या मियाँ बीवी ते, यारां दोस्तां ते होया है, किवें पता लगेगा भी इन्हां ते जादू होया है और सहरे तफरीक है? ओहदियां अलामतां की ने? तवज्जो नाल, ध्यान नाल। ओहदियां अलामतां की ने? सहरे तफरीक दी पहली अलामत, पहलों चंगी भली मुहब्बत होंदी है, मामूली जी गल तो नफरत पैदा हो जाती है। ये पहली अलामत है। बंदे कहते हैं ना कि यार गल तो कोई नहीं एडी हुई, एडी लड़ाई वाली गल तो कोई नहीं सी जिन्नी बन गई है। हुंदा है ना, हाँ, यारां दे दरम्यान, भरावां दे दरम्यान, मियाँ बीवी दे दरम्यान, उतने सुनने वाले भी सुन के कहन यार गल तो एडी कोई नहीं की जिन्नी तुहां लड़ाई बना लई है। ये सहरे तफरीक दी पहली अलामत है। गल छोटी हुंदी है पर नफरत तक गल पहुंच जाती है। दूसरी अलामत, शकूको शुबात पैदा हो जाते हैं उन्हां दे दरम्यान। ओहदे ते शक करदा है, ओहदे ते शक करदी है, ओहदे ते शक करदा है। शकूको शुबात पैदा हो जाते हैं, दिलां दे अंदर वसवसे पै जाते हैं एक दूसरे दे खिलाफ। तीसरी अलामत, किसी का उज़र कबूल नहीं किया जाता। कोई अपनी सफाई वास्ते उज़र पेश कर देना कि आ गल इंज, रहन दे तू, मैनू पता है ये सारा झूठ ही है। एतबार खत्म हो जाता है, एतमाद खत्म हो जाता है। ये की है? ये जादू है। कितनी अलामत हो गई? हाँ, याद रखनिया जे। मैं गल इस अंदाज नाल बयान करना ताकि तुहानू समझ आ जाए और याद भी रवे। चौथी अलामत, दोवां नू एक दूसरे की शक्ल चंगी नहीं लगती। पहलों बड़ा एक दूसरे नू सोहने लगते ने ते प्यारे लगते ने। जे मियाँ बीवी के दरम्यान अमल होया है तो बीवी की कहती है मैनू तो हुणे मासा चंगा नहीं लगता, तो खावंद कहेगा मेरे तो दिलों ही लथ गई है, दिल भर गए नफरत नाल। ये जादू है कि पहलों चंगे भले सन, हुण की होया है? यार बेली एक दूसरे को कहते हैं, भरा भरा कहते हैं, पहले एक दूसरे तो बगैर गुजारा नहीं। वो की आते हैं ऐसा विचों सूई नहीं लंघदी, आ पहलों इंज सन विचों सूई नहीं लंघदी, हुण आंदे मैनूं शक्ल ही चंगी नहीं लगती। एक दूसरे की शक्ल बुरी लगन लग पैंदी है, बदसूरत लगते ने। कितनियां अलामतां हो गईयां? पंजवीं अलामत, उहदे कम चंगे नहीं लगते। कम भावें चंगा भी होवे ते फिर भी चंगा नहीं लगता। हुण मसलन नमाज ही है, दसो नमाज चंगा काम है कि नहीं? खामद नमाज पढ़ रहा है तो बीवी पता वेख वेख की आंदी, गुस्सा चढ़ी जाता, वेख किड्डा लम्मा रकू करी जाता है, वेख इहदा हुण सजदा ही नहीं मुकना। नमाज चंगा काम है ना? बस बुरा लगना है, बुरा लगना है। बीवी घर दे काम काज कर रही है, गुस्सा चढ़ी जाना है खामद नूं।
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 6ਵੀਂ ਅਲਾਮਤ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਖਾਬ ਬੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 6। 7ਵੀਂ ਅਲਾਮਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਤੇ। ਖਾਮਦ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਘਰ ਵੜਿਆ ਹੈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਘੁਟਣ ਤੇ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਖਾਮਦ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਐਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਰਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ। ਤਵੱਜੋ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਝੋ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਰਹੱਕ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਹਤਿਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਦੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਇਹਤਿਆਤ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਤਿਆਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही उल बुखारी किताबुल अतईमा हदीस नंबर 5445। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तसब्बह बिसबए तमरातिन अजवा लम यजुर्रहु शैया लम यजुर्रहु ज़ालिकल यौम सुम्मुन वला सेहरुन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा सुबह ते शाम 7 खजूरां खांदा है अजवा, नबी पाक ने फरमाया सुबह खादियां ने ते शाम तक, शाम खादियां ते सुबह तक, इस बंदे दे उत्ते ना कोई जहर असर करेगा ते ना ही कोई जादू असर करेगा। एहतियात बुखारी दी हदीस है। सुबह शाम की खाना है? खजूरां। केड़ियां? हाँ, अजवा दा हदीस च जिक्र आया है, आम खजूरां नहीं, मदीने दियां अजवा खजूरां। जरा 7 सवेरे निहार मुँह, सुबह 7 खाए, शाम 7 खाए, ना उहदे ते कोई जहर असर करेगा, ना उस बंदे दे उत्ते कोई जादू असर करेगा। प्यार मुहब्बत नाल रहन ते जिन्ना मर्जी कारोबार करन ते जो मर्जी कमान, कोई कख नहीं कर सकदा इन्हां दा। ते असीं करने आ, ਜਦੋਂ ਜਾਦੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੱਜਣੇ ਆ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਲਾਮਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਵਾਨੋ ਨਜ਼ਿਲੁ ਮਿਨਲ ਕੁਰਆਨ ਮਾ ਹੁਵਾ ਸ਼ਿਫਾਉ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह पाक ने कुरान नूं मोमना वास्ते शिफा बनाया है। अगर असी गौर करिए ना तो मेरा ख्याल है साढ़े मुल्क दियाँ 70 तो 80% बीमारियां जादू दियां ने, नजरे बद दियां ने, जिन्नात दियां ने। होया हुंदा जादू, लगी हुंदी है नजरे बद, असी दौड़ पैने आ डॉक्टरां कोल, ते डॉक्टर गोलियां खवा खवा के, टीके ला ला के, कैप्सूल खवा खवा के बेड़ा गर्क कर देंदे ने। ते बीमारी जादू ही हुंदी है, नजरे बद हुंदी है, शैतानी हमला हुंदा है। ते डॉक्टर गोलियां दे नाल, अच्छा एक बीमारी है उहदा इलाज करवाण गए ने, उन्हां इंजैक्शन ला ला के ते कैप्सूल खवा खवा के मेदे दा बेड़ा गर्क करता, 20 बीमारियां होर लग गईयां। ते अमल की सी होया? जादू सी। अगर असी अलामात ते गौर करिए, कुरान और हदीस के मुताबिक इलाज करिए, तो तकरीबन 20-25% बीमारियां ने जिहड़ियां तिब्बी हुंदियां ने। ये तो मैडिकल
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਕੈਪਸੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਲਾਜ ਇਸਲਾਮੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਲਾਜ ਇਸਲਾਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਰਾਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਖਤੀਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾ, ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ, ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਆਰਾਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂਲੀ ਖਾਓ। ਆਂਦੇ ਨਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮੂਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੂਲੀ ਖਾਓ, ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ, ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਦਾ, ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਮੂਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਓ, ਮੂਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਤੌਰੇ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖਵਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਦੂ, ਤੇ ਨਾਲ 70 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਜਾਦੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਲਾਮਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਦਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੁਕੀਆ ਸ਼ਰੀਆ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ, ਸਲਫੀ ਆਮਲਾ ਨੇ ਢਿੱਲ ਲਾ ਲਏ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਲਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਕਵੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਡੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਇਹਤਿਆਤ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸਲਾਮੀ ਬਣਾਓ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸਲਾਮੀ ਬਣਾਓ। ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਏ ਫੌਰਨ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਔਰ ਬਾਤਨੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁੱਕਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੰਬਾਕੂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਗਾਣੇ ਬਜਾਣੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਔਰ ਬਾਤਨੀ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਦਬੂਦਾਰ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਹੂਰ ਸ਼ਤਰੁਲ ਈਮਾਨ, ਸਫਾਈ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ, ਦਮ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੜਾ, ਕੋਈ ਛੱਲਾ, ਕੋਈ ਧਾਗਾ, ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੜਿਆਂ ਛੱਲਿਆਂ ਤੇ। ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤਵੀਜ਼ ਏ, ਨਾ ਧਾਗਾ ਏ, ਨਾ ਕੜਾ ਏ, ਨਾ ਛੱਲਾ ਏ, ਬਲਕਿ ਕੱਲਾ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वेखिया उन्हां दी अहलिया ने एक धागा पाया होया है गल विच। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने पूछा कादे वास्ते पाया ही? कह लगी सुरख सुरख दाने निकलते ने, उन्हां तो बचाओ वास्ते। खसरा कहंदे
खसरा ओदे बचाओ वास्ते पहने आए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन धागा कट के उतार दिता ते फरमान लगे अब्दुल्ला बिन मसूद दे घर शिरक। फिर कड़े कुड़े छले तवीर ये सारा कोई ला दियो फिर इलाज असर करेगा। किन्नियां एहतियातां हो गईयां गनाउणियां पैणियां जे। चलो होर दस देना फिर बाद में सुन लियो। होर दस देना अगर इलाज करवाना है तो नमाज की पाबंदी करनी है। बेनमाजी जिन्ने मर्जी दम करवावे आराम का देना लाना है। पहले रब की रहमत नूं दावत दियो। अगर 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 बेनमाजी है तो नमाज की पाबंदी करे। अगली एहतियात अगर मर्द इस्लाम दे मुताबिक अपनी चाल ढाल वज़ा कता शक्लो सूरत बनावे। अगर औरत इस्लामी पर्दा करे औरत दा चेहरा ते मर्द दा चेहरा नंगा नहीं होना चाहिए। दोवें एहतियात करन। अगर इलाज करवाना है औरत दा चेहरा पर्दे तो खाली ना होवे ते मर्द दा चेहरा दाढ़ी तो खाली ना होवे। हाँ दोवां ने चेहरा नंगा नहीं रखना ना मर्द ने ना औरत ने चेहरा नंगा नहीं रखना ठीक है ना। हाँ औरत ने टांपना है पर्दे नाल ते मर्द ने टांपना है। हाँ जो नारे असी बड़े मारने हैं गुलामी है रसूल में गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल। दाढ़ी कबूल नहीं तो मौत कबूल है। हाँ दाढ़ी एक कबूल नहीं होंदी मौत कबूल है। ते कई बंदे धागे पाउंदे ने कड़े पाउंदे ने काहदे वास्ते इंडिया के फलाने एक्टर ने पाया सी। कई बंदे उंज दाढ़ी नहीं रखते ते उतों थलों अगों पिछों लवा के ना ते इन्नी को रख लेंदे ने। ये की ये फलाना इंडिया का एक्टर है उन्हें इंज रखी सी ते वन सवन्ने डिजाइन बनाउंदे ने। ओ बदनसीबो जे तुहानूं रखण दी तौफीक नहीं ते मजाक ते ना बनाओ। अपना माहौल वज़ाकता इस्लामी बनाओ ता इलाज होना है। अगली एहतियात अपना अकीदा दुरुस्त करो। जे अकीदे दे अंदर शिरक है तो फायदा कोई नहीं होना। अगली गल अपना यकीन कामद रखो कि मैं अल्लाह दे कुरान तो अपना इलाज करवा रहा या करवा रही हाँ इंशाअल्लाह मैनू आराम आ जाएगा। इंज नहीं नाल दवाइयां भी खाई जाओ नाल दम भी कराई जाओ। हैं दवाइयां भी खा रहा वा दम भी करा रहा वा कोई शायद फायदा देगी ना। हैं मैं गोलियां भी खा रही हाँ नाले दम भी करा रही हाँ कितों तो फायदा। इंज नहीं जिवें यकीन है भी दवाई खाधी है तो आराम आ जाना है। दवाइयां छड्ड के यकीन बनाओ कि मैं कुरान पाक तो अपना इलाज करवाया है इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह मैनू शिफा देगा। अगर इन्ने यकीन नाल इलाज करवाओगे तो सुन लो चंद दिन नहीं गुजरनगे वड्डे तो वड्डा जादू होवे बड़ी तो बड़ी बीमारी होवे अल्लाह पाक शिफाए कामला अता कर देगा। आप खुद भी पाबंदी करनी है फिर पाबंदी होवे। ये नहीं इलाज करवान लगे पाबंदी तो बाद कई बीबियां आप दम करवाना हो तो फिर पर्दा करके तो नकाब करके ते दम करवा लिया तो दम करवा के गई तो फिर वो अपने सन ना बकिया तो सलफ हजरत मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक वाकिया सुनाते ने। अर्ज करते ना कह लगे कि मैं बाजार में जा रहा सा ते अगों ना लड़कियां तुरियां आउंदियां ते बाजार च नंगे मूँह खुले चेहरे आ रही सन। तो जो मैं करीब होया ना तो मैं उन्होंने आवाज़ सुनी एक दूसरी आखन मौलवी साहब आ गए मौलवी साहब आ गए मौलवी साहब आ गए। उन्होंने दवा दम नकाब कर ले चादर सुट लिया मौलवी साहब आ गए। कह लगे मैं फिर लागे जाके आख्या ये काकी सारे बाजार में सब तो बड़ा बदमाश तुहानू मैं ही दिसिया वा कि सारे बाजार च खुले मूँह तो मौलवी साहब आ गए तो पर्दा कर लिया है। मौलवी साहब का डर नहीं अबू का डर नहीं भाई का डर नहीं शौहर का डर नहीं डर किदा अल्लाह का। अल्लाह का डर जे इस्लामी
माहौल बनाओ, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो तो इंशाअल्लाह कुरान असर करेगा। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया वानो नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान पाक शिफा है और जरूर शिफा मिलती है। सुनना ध्यान नाल, जादू की दूसरी किस्म सेहरे मुहब्बत। केड़ी किस्म? सेहरे। ये बहुता बीबियां करवाउंदियां ने कि मेरा खामद मेरा ही रवे, माँ प्यो दी मन्ने, अज मेरा ही रवे, एवं भैन भरावां पिछे ना लगा रवे। ये बहुता करवाउंदियां जे सेहरे मुहब्बत। औरतां टाइम हो गया, हाँ टाइम हो गया। इंशाअल्लाह अगले जुमे ना सेहरे मुहब्बत तो गल शुरू करांगे। अगर किसी सेहरे मुहब्बत होया होवे ओदियां अलामतां की ने, निशानियां की ने, किवें पता लगेगा। उंज मेरा ख्याल तो तवज्जो नाल सुनिया ना ताले जो कईयां ने कहना लगदा मेरे ते भी होया है। हाँ सेहरे मुहब्बत, इहदियां अलामतां निशानियां और इहदा इलाज अगे होर भी जो किस्मां ने इंशाअल्लाह। हुण समझो कि मजमून पटड़ी ते चढ़ गया है, हुण पटड़ी ते हाँ चढ़ गया इंशाअल्लाह। एदियां जादू दियां जिहड़ियां किस्मां ने, अलामतां ने और इन्हां दा जो इलाज है इंशाअल्लाह अगले जुमे इत्थों गल शुरू करांगे। जो बयान किया अल्लाह पाक कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।